साथ कुछ और खबरों वाले शेयर्स पर फोकस कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे आए थे। उसी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है एक एक्विजिशन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का पर्सनल लोन बुक इंडिया का कोटक महिंद्रा बैंक खरीदेगी। करीब 4100 करोड़ का ये टोटल ट्रांजैक्शन होगा और अगले 3 महीने में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो नतीजों और इस न्यूज के दम पर कोटक महिंद्रा बैंक आज फोकस में रहेगा। इसी के साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक पर भी फोकस करते हैं। याद रखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इस साल मार्च के महीने में कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट जो लोन दी जाती है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़, जेएम फाइनेंशियल इसके दम पर फोकस में रहेगा। इसी के साथ फार्मा सेक्टर से अलेम्बिक फार्मा, जहां पर कंपनी को ब्लड प्रेशर के एक ड्रग के लिए अप्रूवल मिली है यूएस एफडीए से और इसकी साइज करीब $28 मिलियन का मार्केट साइज है अमेरिका में। तो इस खबर के चलते इस स्टॉक अलेम्बिक फार्मा पर भी अपनी नजर रखे। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अहमदाबाद में 3 एकड़ की लैंड खरीदी है और करीब 1300 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट पोटेंशियल है, रेवेन्यू पोटेंशियल है इस एरिया का। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पॉजिटिव खबर यहाँ पर भी आई है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। 50-50 ये जॉइंट वेंचर होगा जहां पर कंपनी 100% इक्विटी खरीदेगी थाइसन क्रप इलेक्ट्रिक स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। तो बड़ा एक्विजिशन है, जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी अपनी नजर रखे। और लास्ट में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इस स्टॉक की बात करते हैं। कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 490 करोड़ के नए ऑर्डर्स डीआरडीओ से कंपनी को मिले हैं। डिजाइनिंग, बिल्डिंग, सप्लाइंग नेवल फिजिकल लेबोरेटरी के लिए तो कुछ नए ऑर्डर्स, नए इक्विपमेंट्स डीआरडीओ खरीदने वाली है और 490 करोड़ के ये नए ऑर्डर्स है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर इस न्यूज के दम पर आज एक्शन दिखेगा। आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालते हैं। गौरव अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी हाँ, तो आज अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जोमेटो से। यहाँ पे कहीं पे बैंक ऑफ अमेरिका ने उनका बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 325 रुपीज़ का दिया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे हमने देखा था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जोमेटो जो है वो कहीं पे QIP के लिए देख रहा है। कहीं पे ये जो QIP का साइज जो है वो $450 to $500 मिलियन का होने वाला है। और इसी के ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका कहना यह है कि कहीं पे ये जो स्केलिंग अप है वो हमें देखने को मिल सकता है वर्टिकल्स में। और इसी के साथ साथ 50% से भी ज़्यादा डोमेस्टिक ओनरशिप पे जोमेटो जो है वो टारगेट कर रहा है। और इसी के चलते कहीं पे ये जो बुलिश व्यू है वो उन्होंने ऐसे ही बरकरार रखा है। इसी के साथ साथ जेफरीज ने भी यहाँ पे कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 335 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो है कंपनी आगे जाके 1P जो कि होगा इन्वेंटरी का एक मॉडल है वो इनेबल कर सकता है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा उनका मानना यह है कि कहीं पे इस मूव की वजह से MSCI से डिलीशन हमें देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए उन्होंने ये जो बाय रेटिंग है वो बरकरार रखा है। इसके अलावा बात करते हैं RBL बैंक की। जैसे हमें देखा था कि रिजल्ट में कहीं पे एक वीकनेस देखने को मिला था और इसी के बाद इन्वेस्टेक ने कहीं पे डाउनग्रेड किया है इसका रेटिंग होल्ड पे और टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 230 रुपीज़ पे दिया है, जो कि पहले 300 रुपये पे था। उनका मानना यह है कि कहीं पे MFI सेगमेंट में कहीं ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो देखने को मिला था और इसके 2 मेन रीजन है कि कहीं पे जो ओवर लेवरेजिंग देखने को मिला है और इसी के साथ साथ कहीं पे अट्रिशन जो था कलेक्शन स्टाफ में RBL बैंक के लिए, उसकी वजह से कलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। इसके अलावा उनका मानना है कि क्रेडिट कार्ड में भी डेलिंक्वेंसीज बढ़ी है और इसी के चलते हुए कहीं पे एक शार्प कट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ से। और इसी के साथ साथ अगर हम IIFL की माने तो उन्होंने भी टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 195 रुपीज़ का किया है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ सीमेंट कंपनीज की, क्योंकि JP मॉर्गन ने यहाँ पे इनिशिएट किया है। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक की, जहाँ पे उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 13,750 रुपीज़ का किया है। ACC पे भी उन्होंने ओवरवेट रेटिंग पे इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस 3,020 रुपीज़ का दिया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डालमिया भारत की तो वहाँ पे कहीं पे अंडरवेट रेटिंग पे इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1,550 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है और लार्ज प्लेयर्स जो है वो अग्रेसिव टर्न होते हुए देखने को मिल रहा है और इसके वजह से कहीं पे एक बुलिश व्यू जो है वो उनका देखने को मिल रहा है अंबुजा अल्ट्राटेक और ACC पे। इसी के साथ साथ डालमिया भारत पे उनका कहना यह है कि कहीं पे ये जो यूटिलाइजेशन में स्ट्रगल है वो वैसे ही रह सकता है नियर टर्म में और इसी के चलते एक बेयरिश व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं इंडिया मार्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे नुआमा ने रेटिंग भी डाउनग्रेड किया है रिड्यूस पे और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 2,500 रुपीज़ का दिया है।
और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर हम बात करें कलेक्शन की तो उसमें एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। अब उनका मानना यह है कि कहीं पे इसी का इम्पैक्ट आगे जाके रेवेन्यू पे भी देखने को मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जो मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हुए थे वो भी एक नियर टर्म के लिए ही देखने को मिलेंगे और आगे जाके उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें कंपनी पे देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रोकरेज की माने तो इन सब कंपनीज पे नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब कंपनीज पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे और खास तौर से जोमैटो और सीमेंट कंपनियों पर एक खास रिपोर्ट आई है। आगे बढ़